प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं हमारे अग्रज पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, राहुल गांधी की स्पीच हुई लोकसभा में एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। मोदी जी की हुई लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। दोनों के अपने अपने कलेवर दिखे। राहुल गांधी तो विशुद्ध हिंदुओं के खिलाफ अपनी बात जो वो कर रहे थे, और हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी कि वो क्या है, और एक्चुअली में मुझे लगता है कि वो ईसाइयत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वर्ल्ड फोर्सेस जो भारत पे सदैव से कब्जा करना चाहती हैं 200-300 साल से, पहले उनको कोई और मिले थे। बहुत भारतीय लोगों के माध्यम से ही, ब्रिटिश ने नहीं, ईसाइयत ने भारत में कब्जा करने की कोशिश की। बाद में इंदिरा गांधी की भी कैबिनेट जो है अच्छी खासी रशिया से प्रभावित रही, केजीबी के पेरोल पे थी। मित्रों आर्काइव में ये मेंशन्ड है। फिर यूएस के हाथों तो कई लोग हमारे यहाँ पे बिके ही हुए हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। रघुराम राजन जैसे और इस तरीके के तमाम लोग जो यूएस चीन की ही यहाँ पे बात करते रहते हैं। फिर मोदी जी आते हैं। मोदी जी का 10 साल में हमने ये देखा कि भारत के प्रति प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है। वो आदमी भारत को बनाना चाहता है, भारत में जोड़ना चाहता है, बाकी लोग भारत में घटाना चाहते हैं। ठीक, स्पीच वगैरह हो गई। आपने ये भी कहा कि बहुत ज्यादा अब बातों का समय भी नहीं है हमारे पास। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को आप एक नॉर्मल विपक्ष मानते हैं या उससे अधिक भी वो है कुछ? देखिए, राहुल गांधी के साथ कुछ, राहुल गांधी के साथ जो है नॉर्मल शब्द ही बेकार है। राहुल गांधी कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ना ही सामान्य राजनीतिज्ञ है। राहुल गांधी उस परिवार से आ रहा है जो 1947 से ही पश्चिमी ताकत कह लीजिए, या पश्चिमी ताकत से ज्यादा जो है पाश्चात्य बुद्धिजीविता के दासत्व से बंधा हुआ था। और प्रधानमंत्री का पद भी जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए पाया था कि he was the best, one of the best servant to serve the British Empire। तो नेचुरली है, ब्रिटिश एम्पायर जब ध्वस्त हुआ उसके बाद अमेरिका आया और बाकी चीजें आई, तो मौलिक रूप से नेहरू गुलाम रहे जो उपनिवेशवादिता थी। और उसी की पीढ़ी में जो है 70 के दशक में परिवर्तन आया, जब जो है इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने जो है एक विदेशी महिला से विवाह किया। ऐसी विदेशी महिला से विवाह किया कि जो भारत में रहते हुए इटालियन नागरिकता रखे रही, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं हुआ कि संजय गांधी की मृत्यु के उपरांत जब राजीव गांधी राजनीति में आए और महासचिव बनाए गए कांग्रेस के, तब जाके उन्होंने नागरिकता ली। और वो भी इसी चक्कर में ली कि जो है कल यदि भारत राजीव गांधी का मौका आएगा प्रधानमंत्री बनने का तो इस पर कोई बात ना हो। तो ये तो इनकी प्रतिबद्धता है, और उन्हीं के पुत्र है राहुल गांधी। सोनिया गांधी एक प्रैक्टिसिंग बैप्टिस्ट क्रिश्चियन है। कोई भी भारत ऐसे देश में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या धर्म अपनाता है, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि जब आप जो है क्रिश्चियन बनने क्रिश्चियन करते हैं, आप जो है हिंदू, अपने आप को हिंदू कहते हैं, और अपने धर्म को छुपाते हैं। छुपाते भी क्या है, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछता। पूरा इकोसिस्टम की बार बार बात आती है, और जिसका उल्लेख लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो उसने कभी इस चीज को सामने आने नहीं दिया। और भारत की जनता भी इतनी मस्त थी कि जो है उसने 20 साल तक इस पर कोई बात ही नहीं। यहाँ तक कि जो है राहुल गांधी, जिसका कि सेंट स्टीफेंस में एक ईसाई के रूप में ही उसका दाखिला हुआ था, राहुल गांधी जो कि गुजरात में मंदिर में जाता है और कार्ड में यहाँ पे लिखा है, जिस रजिस्टर में एंट्री से पहले दस्तखत करने होते हैं कि आप जो है
या कि उद्घोषणा करनी होती है अब हिंदू है कि नहीं है, तो वहां पर जो है हिंदू वाले कॉलम पे दस्तखत नहीं करता। और वो आदमी जो है खुलेआम कम से कम पिछले 5 साल से तो जो है जहां जिस मौके पे मिला उसने हिंदुत्व और सनातन को जो है तो कुठारघात किया। और स्वयं जो है जब चुनाव का बाहर आई तो मंदिर मंदिर घुमा, धोती पहनी, जनेऊ पहना, और उसका पूजा पूजन कराने वाले भी भारत के ही हिंदू थे, भारत के ही वही ब्राह्मण पंडित पुजारी। उन्होंने जो है ये जानते हुए कि क्या है, लेकिन किसी ने जो है कोई उस पे आपत्ति नहीं दी। तो असाधारण व्यक्तित्व के धनी है राहुल गांधी। असाधारण इसलिए है कि वो भारतीय नागरिकता लिए होने के बाद भी किसी भी तौर पे भारतीय नहीं। वो उनका पूरा जो है पिछले 10 साल से कैंपेन जो रहा है और विशेषतः पिछले 5 साल का जो कैंपेन रहा है वो केवल भारत को तोड़ने का रहा। मुझे आज भी याद है जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे, और जो लोग नारे लगा रहे थे उनके साथ राहुल गांधी आके खड़ा हो गए। उस वक्त जो है लोगों को ज्यादा जनता को यही था कि है ये चुनावी राजनीतिक अवसर के लिए जो है, लेकिन उस वक्त तब भी मेरा मानना था कि ये जो है इसका इसके मूल में वही अभिलाषाएं हैं जो नारे लग रहे हैं। और बाकी समय में ये सिद्धि दी कि भारत के हर प्रगति की हर चीज को, भारत जहां प्रगति करना चाहता था, आर्थिक हो या सैन्य हो, कुछ भी हो, सामरिक हो, हर चीज में इसने विरोध किया। इसने विरोध जो है लोग समझते हैं कि ये विरोध इसलिए किया कि उसको मोदी का विरोध, बिल्कुल नहीं। मोदी वाला विरोध तो एक है प्रासंगिक है, क्योंकि मोदी का विरोध तो विश्व का की वो शक्तियां कर ही रही हैं जो कि जो है 2014 से पहले भारत को बाजार बनाए और जो आज भी इस अभिलाषा को पाले हुए। लेकिन क्योंकि इन 10 साल में जो है काफी कुछ परिवर्तन हुआ, विशेषतः पिछले 5 साल में वैश्विक रूप से कई बदलाव हुए हैं। जैसे मैंने कहा ये विप्लव काल का दशक है, इसके अंदर नए अलाइनमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो ओल्ड गार्ड कह लीजिए या वो शक्तियां जो कि अंतिम दम तक जो है अपना प्रयास करना चाहती हैं, जो कि थी कि 2024 को मोदी सरकार वापस तीसरी बार ना आए और उसकी जगह वो या तो गठबंधनों की सरकार बने जिसमें कि उनका फायदा है, या स्वयं जो खुद राहुल गांधी जो उनके एक मोहरे थे वो सामने आए। तो ऐसे राज्य में बेसिकली भारत के विपक्ष का नेता, भारत में इसमें जो नेता प्रतिपक्ष है वो भारत की संसद का एक टाइटल के रूप में जो रूप है भारत के प्रतिपक्ष नेता, वो वस्तुतः भारत का ही प्रतिपक्ष है। ये सत्ता से मतलब नहीं है, वो सारी अनुग्रह, सारा उनका प्यार वो उन शक्तियों के लिए है जो भारत की हर बढ़ते हुए कदम को तोड़ना चाहता है और तोड़ने का प्रयास करता है। और उसके लिए जो है राहुल गांधी एक ऐसा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल उतना नहीं है, लेकिन जो है सत्य ये भी है कि जब कम आईक्यू के व्यक्ति को अ, सत्ता की लालसा में जब वो अंधा हो जाता है तो वो बहुत ही विक्षिप्त हो जाता है। बेसिकली वो एक विक्षिप्त मानव, बाल बुद्धि कह के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवश्य कहा, लेकिन ये बाल बुद्धि जो है बेसिकली इज अ साइको, इज अ मॉन्स्टर एंड ऑलरेडी हैज बीन क्रिएटेड। ऐसा ऐसा राजनीतिज्ञ जो है भारत के इतिहास में नहीं आया। ये बात सही है, भारत के बहुत से नेता हुए हैं, बड़े भ्रष्टाचारी हुए हैं, उन्होंने लूटा खसोटा है और जो है मौका दर मौके पे जो है विदेशी शक्तियों के सामने झुक भी गए, मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उनका ध्येय भारत को तोड़ने का रहा हो या भारत को पूरी तरीके से जो है बाहरी शक्तियों के सामने बेचने का। उनके कर्म उस तरफ ले जाते हैं, ये सत्य है, लेकिन जो है उसका मूल ध्येय ये हो, ये संभव नहीं है, ये था नहीं। लेकिन सब कुछ बदल गया है।
2008 में जब कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया, उसको छुपाया, अभी तक छुपाए हुए हैं, दबे हुए हैं। एक बड़ा अलग टाइप का वो था। उस पीरियड में राजीव गांधी फाउंडेशन से जो उनको $30 मिलियन का डोनेशन जो है चीन की, सॉरी $3 मिलियन और $3 मिलियन का जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है डोनेशन दिया था। उस पर भी किसी की भुआई नहीं करी, ना किसी पत्रकार ने पूछा, ना भारत की जनता ने पूछा, ना उस पर जो है आश्चर्य व्यक्त किया। तो बेसिकली जो है कांग्रेस इस वक्त जो है चीन के एहसास दबी हुई है, इसलिए चीन का जो भी हित होगा भारत में उसका वो संरक्षण करेगी, और जब वो संरक्षण करेगी तो उसको भारत के विरुद्ध जाना ही जाना होगा। तो ये बेसिकली जो है जी, भारत को जो है अस्थिर अराजकता जी, के द्वार तक ले जाना चाहते हैं, और उसी प्रयास में बहुत दिन रात लगे हुए हैं। जी। तो कोई साधारण ऑलमोस्ट कई व्यक्ति नहीं। सारी जी, ऑलमोस्ट कई सारे इंसिडेंट और पूरे इतिहास से आपने कम से कम यह क्लियर आउट कर दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज राहुल गांधी, एंड पर्टिकुलरली भारत का जो चुनावी विपक्ष होता है वो अक्सर भारत को बेहतर करने के लिए होना चाहिए या होता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में थे, लेकिन कभी भारत के प्रति उनका कोई ऐसा विद्वेष नहीं था। सत्ता में अपने जीवन के उत्तरार्ध में आए, बाद में आए, पर सदैव जो आज बात की जाती है कि विपक्ष बहुत अच्छा हुआ करता है या होना चाहिए, वो सारी बातें तब की हैं जब भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी। इन लोग को देखा जा रहा है ये जब सत्ता में थे और जब विपक्ष में है तो सदैव भारत तोड़ने की ही बात करते हैं, भारत को कमजोर करने की बात करते हैं। अब आपकी मैं दूसरी बात पे आता हूँ दादा। मोदी जी का करप्ट लोगों के प्रति या भारत के प्रति मतलब करप्ट लोग को जेल भिजवाने के प्रति और भारत को बनाने के प्रति एक अच्छी खासी प्रतिबद्धता है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये लोग वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है, मुझे लगता है ये मोमेंट सिर्फ एक नॉर्मल चुनाव का नहीं है कि बस सरकारें बदल जा रही हैं या कोई और आदमी पीएम बन जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा, उस पूरे भारत को पड़ेगा, पूरे सनातन को पड़ेगा, हिंदुत्व को पड़ेगा, सबको पड़ेगा। राहुल गांधी जस्ट नीड्स वन चांस। तो इसको देखते हुए मोदी जी को अब क्या करना चाहिए कि क्या राहुल गांधी और उसके पूरे परिवार को 29, और इन लोग के अपने इतने कुकर्म है कि नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, अगस्टा वेस्टलैंड का चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं, दे कैन बी सेंट टू जेल, बहुत सारे सबूत भी हैं, सब कुछ है। तो क्या इन लोग को 2029 लड़ने का मौका देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मौका तो इतना मेरा जो है मेरी बात जो पिछले कुछ दिनों से मैं जो बोल रहा हूँ उससे लेकर एक आभास भी लोगों को लगा है, जैसे कि मैं जो प्रधानमंत्री मोदी का क्रिटिक हो गया हूँ कुछ हद तक, कह सकते हैं, क्योंकि आलोचना अपने नेतृत्व की करना जो है एक सीमा के अंदर ठीक भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है यदि अपने नेतृत्व को देवत्व प्रदान कर देते हैं तो वो जो है एक बड़ा उस व्यक्ति के साथ आपके साथ तो आप गलत कर ही रहे हैं, और जिसको आप देवत्व प्रदान कर रहे हैं उसके साथ भी आप गलत कर रहे हैं। वो मानव है, उन्होंने अपनी एक दूरदर्शी है, उन्होंने दूरदर्शिता में कुछ उन्होंने प्लान किया, लेकिन वो प्लान एक्सिक्यूट नहीं किया। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, 10 साल में कई चीजें ही वो कर सकते थे, लेकिन वो सोचता है वो कॉन्फिडेंस था। उनको जिन पे वो भरोसा करते हैं उनको ये भरोसा था कि 2024 के बाद भी स्मूथिंग, he will sail smoothly, and then he will uh, come with a blinder, and he will destroy all the arch enemies of India. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो स्थिति नहीं हो पाई, तो अब स्थिति दूसरी है। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि 241 सीट होने के बाद भी एनडीए की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सारे वो डाउट्स अपने समर्थकों को भी और विपक्ष को के सामने ये साफ कर दिया है, ये संदेह कि वो इस बात पे लेशमात्र संदेह ना रखे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमिटमेंट किए थे 2024 चुनाव से पहले, उससे वो पीछे हट जाएंगे, या क्योंकि सीटें कम आई है इसलिए जो है उनका भारत में भ्रष्टाचार के प्रति जो उनकी मुहिम है वो शिथिल पड़ जाएगी। मैं आशा करता हूं कि वो करेंगे।
और जिस तरीके से वो एग्रेसिव है, क्योंकि अब देखिए ऐसा है कि आपने 2024 तक खींच इसलिए ले आया यार कि आपको उम्मीद थी कि जो है कांग्रेस 2024 में और सफल होगी, जैसा कि मेरा भी मानना था। लेकिन चुनावी रणनीति कह लीजिए या कुछ मूलभूत गलतियों के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। आज 99 पे अपने को विजेता समझ के जो है एक राहुल गांधी और विपक्ष सामने खड़ा है, और उसके पास एक डॉक्ट्रिन है, टूल किट है, जिसपे वो चुनाव जीता। वो डॉक्ट्रिन है झूठ, वो डॉक्ट्रिन है भारत की जनता की स्वार्थलिप्ता, और तीसरा उसकी सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल, जहां से डिस इंफॉर्मेशन जो है सीधे आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाए, इसको जिसमें भाजपा कमजोर, इस कारण से ये स्थिति आ गई। अब जहां तक 2029 है बहुत अभी समय, अभी 24 का चुनाव खत्म हुआ है, और इस वक्त जो है किसी तरीके से मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को वो अथॉरिटिव डिसीजंस लेने होंगे, वो अथॉरिटिव कार्य करने होंगे, जिससे कि जो है संविधान लिपि के अंदर की सीमाओं में रह के भारत के राजनीतिज्ञों को या कांग्रेस को या राहुल गांधी को भारत की राजनीतिक विपक्ष समझ के डील किया आपने, तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये भारत के भंता है, भारत के विरोधी है, भारत को जलाने वाले हैं, और ये लोग जो है भारत को एक फिर पूरा जो है 2014 से पहले नहीं, बहुत और उससे पहले ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी जगह में उनको जो है उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सॉरी, कोई भी नहीं है कि इनको जो है पूरी तरीके से निस्ताबित रहे। उनके पास केसेस है, सब कुछ है, उन केसों को जो है चाहे कोर्ट के माध्यम से डिले हुआ हो या स्वयं इनकी अपनी नीति के कारण देर हुई, अब उसे देर करने की जरूरत नहीं। अब जो है जो कुछ उनके पास है उसको एक्सपोज करना है। हम और आप एक्सपोज करते रहते, सरकार को एक्सपोज करना। मैं कैसे मान सकता हूं कि जो है पिछले 10 साल में जो है 100 बार से ऊपर विदेश राहुल गांधी गया है, बार बार बात आती रही है कि वहां तो वहां निकलेगा, वहां कि भारत की के पास सूचना ना, ये संभव नहीं। ये चीज सामने आनी चाहिए। अभी भी केस चल रहा है कि बीच में बात आई थी कि प्रॉपर्टी परचेज में इंग्लैंड में जो है इसने दस्तखत किए थे एज ए ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर राहुल गांधी, वो मामला अभी कोर्ट में अभी तक चल रहा है। ये कैसा चीज है? ये चीज सामने आनी ही आनी चाहिए, ये नहीं आई है इसलिए दिक्कत हुई। फिर जहां तक आप इन पे तब आप कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कड़ा फैसला ये ले कि जो भाजपा के अंदर में है या जो भाजपा में लोग जो आए पिछले दिनों में, जिनपे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, और उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी कुछ सुनना भी पड़ा है अपने समर्थकों से, और कई जगह कई लेवल पे तो मतदाता का विश्वास खोना पड़ा, विशेषता जी महाराष्ट्र की बात करें। तो ऐसी स्थिति में जो है इनको वो करके जो है करना चाहिए, और किसी भी तरीके से अगले चुनाव से पहले जो है इनको जो है राजनीतिक क्षेत्र से हटाना देश के हित में, क्योंकि ये सब हम जो है देशद्रोही क्या होता है, देशद्रोही की जितनी परिभाषाएं कहीं पे भी, चाहे 2000 साल पहले चाणक्य क्या लिख गए या उससे पहले जितने भी आपके जो है रेनेसा पीरियड के फिलोसफर्स और गाइड थे उनकी है क्या परिभाषा होती। जो शक्ति जो व्यक्ति अपने 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 व्याख्यान से, अपने कर्मों से अपने ही राष्ट्र के प्रगति को रोकता है, उसके संग घात करता है, उस राष्ट्र के दुश्मनों के साथ जो है सहभागिता करता है, वो देशद्रोही, और ये देशद्रोही।
तो इनको जो है इनके साथ वैसे ही जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए जो एक देशद्रोही के साथ होता है, और होता इस पहले भी हुआ है और आगे भी। देश वही था कि हम लोग जो है हमारे भारत की समाज की, भारत के हिंदुओं में विशेषतः अनुवांशिक गड़बड़ी है। हम जेनेटिकली जो है स्लेव डीएनए से ग्रस्त है, इसलिए हम जो है प्रतिघात करने में हमारे हाथ आज भी जो है अपनों पे कांपते हैं। तो हमको तो अपनों की छटाई सबसे पहले करनी है। हमारा हम चर्च और इस्लाम इस पे चले आते हैं, वो तो है। सबसे पहले हमको अपने राजनीतिक क्षेत्र में, हमारा राजनीति में उन लोगों को आप देखिए तो दो देशद्रोही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ना। एक नेशनल, एक जी, वहां जम्मू कश्मीर से खड़ा जीता, एक अमृतपाल जीता, वो आ गए ना, जी, जो राष्ट्रद्रोही है, जी, जी, देशद्रोही जी, है। तो आपने ये संभावनाएं दे दी, इसीलिए अफसोस होता है कि अब इसका जी, जो है इलाज जो है, क्योंकि जितना देर होता जाएगा उतना भारत का नुकसान बहुत होगा। अभी लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी कीमत अभी तक खून खराबे से दी नहीं है। जी, जो जी, कुछ हुआ उसी को सोचते बहुत बड़ा है, ऐसा होता नहीं। विश्व जी, में साहब। जिस तरीके से होता आया है हुँ, उस तरीके से भारत ने भी देखा नहीं है। वजह बस यही है कि हर जाता हुआ पल जो है भारत को एक बड़ी बड़ी कीमत जो है देने के लिए बाध्य करता जाएगा, और उसको कोई रोक नहीं जी, पाएगा। जी। नहीं, आपकी बात ने आपने जो कहा वो इतनी सत्य लगी कि मुझे सीडीएस रावत जी जो हमारे थे, जनरल रावत, उनकी उन्होंने जो कहा था 2.5 मोर्चे पर भारत को युद्ध लड़ना है, तो मुझे लगता है आधे मोर्चे का नेतृत्व जो है, जो भारत के अंदरूनी आधा मोर्चा है भारत के खिलाफ जो है, उसका नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं। तो इस मोर्चे को भी एक मोर्चा समझकर निपटाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ दर्शकों से रिक्वेस्ट कि ये बड़ी जरूरी बात की गई है आज, पुष्कर ने बड़ी जरूरी बात कही है कि भैया आपके पास लग्जरी नहीं है कि आप भारत विरोधी शक्तियों को जरा सा भी पनपने का मौका दें, या जरा सा भी मरम्मत करें, या फॉर्मेलिटीज करें उनके साथ कि अच्छा राजनीतिक है। वो राजनीतिक नहीं है, वो देश के दुश्मन है। ये बात आप माने, क्लियर करें, और उसको उनका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर, अपनी जानकारी, अपने विचार साझा करने के लिए। आप थोड़ा समय को पहले देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से वही पीड़ा आपकी जो है परेशान करती है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पीड़ा दर्द विद अस। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर जाती हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम।